जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन्य अहंकार जी, साथ संगत जी। आप अभी यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं साथ संगत जी तो दासी का दिल टूट जाता है। साथ संगत जी, आज दासी एक नए विचार लेकर के आई है। मन में सतगुरु का वास। साथ संगत जी, खुशबू से भरे मेरे सतगुरु की सौगात हो, जैसे चंबे की बूटी चंबे का पौधा हो, जैसे खुशबू का भंडार। ये बूटी मेरे सतगुरु ने लगाई है। इस मिट्टी का कोई मौसम नहीं होता, बिन मौसम के खिला देता है मुर्सद। मिट्टी मतलब ये मिट्टी का शरीर। खुशबू यानी ज्ञान की खुशबू। इसका मौसम कहाँ है, ये मौसम के अनुसार कहाँ चलता है। आज है कल नहीं, लेकिन मेरे मुर्सद मेरे सतगुरु के लिए मौसम कहाँ बाधक है। इसकी ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश कभी भी कहीं भी किसी पर भी हो सकती है। ना मौसम की शर्त, ना मिट्टी का मौसम। मेरा ऐसा सतगुरु जुग जुग जिए, जिसने ये ब्रह्म ज्ञान की बूटी लगाई है, ये सदा सदा जिए। लेकिन मेरे शरीर की कमियों का एहसास भी तो मुझे जीने नहीं देता। शिष्य जब अभिभूत होता है तो अपनी व्यवस्था सतगुरु के सामने खोल कर रख देता है। तब भी मान करने की आदत जिद पीछा नहीं छोड़ती। चारों जुग मेरी आंखों में कीचड़ इकट्ठा होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। मैं किस किस आँख को धोऊं। एक को तो मैं साबुन रूपी अच्छे कर्म कमाए ही नहीं, ऊपर से बुरे कर्मों से लदे मेरे कपड़े, गंदे कपड़े। कौन से कपड़े धोऊं। अभिमान के, माया के, मोह के, ममता के, काम के, क्रोध के, लोभ के। सतगुरु का दिया साबुन ही ये नेक काम कर सकता है मेरी मैल धोने के। सतगुरु नहीं मिलते तो एक किनारे बैठ कर पूरा जीवन में रोकर गुजार देती। लेकिन सतगुरु क्या सबको मिलते हैं। बड़े भाग हो तो गुरु के सामने, नहीं तो रोने के सिवाय बचता क्या है। हाँ, गुरु मिलने के बाद इसको समर्पित भी होना ही है, नहीं तो बचेगा क्या। गुरु मिल गया तो भटक गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसकी सेवा भी तो करनी है, दुखों से बचना है जीवन भर। और जीवन के समाप्त पर मेरा बचाव तो गुरु का शब्द मात्र है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। कहा गया है गुरु नानक नानक हर सोई, ये बड़ी गूढ़ बात है। यदि नानक गुरु हो तो हर कोई नानक हो जाता है। दूसरा अर्थ है कि गुरु नानक हो, नानक हरि जैसे ही है। दोनों ही अर्थ सही हैं, पर गुरु छोड़ दिया तो प्रत्यक्ष को प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि प्रभाव देखने वाले नयन मुझ जाते हैं, लेकिन मनुष्य के अस्तित्व पर सीधा प्रभाव होता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता, उस शरीर के अस्तित्व पर प्रभाव होता है। आवरण अज्ञान की सीमाएं और संभावनाएं निर्धारित नहीं होती। हाँ, मात्र क्षणिक भ्रम अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं। शारीरिक, बौद्धिक, तात्विक, सात्विक आवरण ज्ञान हेतु ही शर्त नहीं है। शरीर की रचना और हाथ पांव की बनावट भी अष्टावक्र की तरह ज्ञान के मार्ग में बाधा नहीं है। व्यक्ति का जीविका के लिए किया जा रहा कर्म भी ज्ञान में बाधक नहीं है। हाँ, शर्त है कि गुरु नानक के साथ नानक ही बनना होता है, जो स्वयं हरि हैं। शर्त यही है कि बस ज्ञान के साथ जीना है। वर्ण, भाषा, आश्रम, स्थान, समय, ऋतु ज्ञान में बाधक नहीं होती। बाधक होती है तो मात्र हमारी प्रवृत्ति। जब हमारे भीतर ईश्वर प्राप्ति की अनिच्छा रूपी अस्त्र उत्पन्न होने लगते हैं तो ईश्वर कोटिस अंश दूर होने लगते हैं। और जब जिज्ञासु ईश्वरीय ज्ञान हेतु विचलित होता है तो ज्ञान प्राप्ति हेतु रखे गए प्रत्येक पग के लिए उसे सहस्त्र अस्मय के समान फल मिल जाते हैं। बस ज्ञान का बूटा लगाने वाला सतगुरु हमारे निकट हो और हम भी निकट हो सतगुरु के, नहीं तो बूटा लगने पर भी फलेगा फूलेगा नहीं, खुशबू नहीं आएगी। नानक पास भी हों तो गुरु नहीं मानना। यह तिरकदर्क जीवन के सिवा बचता क्या है। ब्रह्म ज्ञान ही केवल वो मार्ग है जिससे जीवन सभी भ्रमों और आवासों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार में आभास मात्र ही है, जिसे आजकल ब्रह्मज्ञानी केवल ज्ञान पर चलने मात्र से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। सद्गुरु पापों से मुक्त करते हैं, क्योंकि ये दयालु हैं। इन्हें आपसे स्नेह है। सद्गुरु की शरण में दया है, अनुभूति है, संवेदना है, क्षमा करने का भाव है। इसके समक्ष सारे संसार को सुखी करने का उद्देश्य है। जब तक व्यक्ति ईश्वर को जानकर इसके अधीन नहीं होता है, मुक्त नहीं है, इसलिए वह पीड़ा में जीता है। जैसे ही सद्गुरु के अधीन होता है, ब्रह्म ज्ञान से साक्षात्कार करता है, उसका जीवन आनंद में हो जाता है। कितना आश्चर्यजनक है। ईश्वर स्वयं सद्गुरु है और सद्गुरु के वेश में ये भक्तों के लिए अपने नियमों को शिथिल कर देते हैं। सद्गुरु रूपी प्राकृत जब प्रकृति संग आ मिलते हैं तो शरीर के सभी नियमों का पालन भी करते हैं, गृहस्थी के सभी सामाजिक नियम भी निभाते हैं।
इन्हें भी दर्द होता है और शरीर के ये सभी नियम निभाते हैं। जब सद्गुरु मिल गए तो जानो ब्रह्म ज्ञान मिल गया। परंतु ऐसे सद्गुरु की खोज कैसे होगी, यह खोज जिज्ञासु नहीं कर सकता, उसकी सीमा से बाहर की बात है ये। हाँ, जब उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाए तो सद्गुरु स्वयं बुला देते हैं। और सद्गुरु का यह बुलाना, जिज्ञासु का यह आना जीवन की सबसे बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि इसके बाद सब कुछ घटना समाप्त हो जाती है। जो दिखता है वह सब कुछ ऐसे घटित होने लगता है जैसे कुछ घट ही नहीं रहा, और मात्र मीन की भांति जल में केवल तैर रहे हैं। जिस तैरने की दशा, दिशा, लक्ष्य और उद्देश्य को यानी सद्गुरु पर निर्धारित है। जब तक ऐसा चलता है भक्ति होती रहती है, चंबे की खुशबू आती रहती है, जहाँ प्रश्न उठने लगते हैं, खुशबू समाप्त हो जाती है, भक्ति में विराम लग जाता है, मोक्ष भी विरम में डूब जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।